Hello bachcho, let's discuss this question. A monochromatic light is incident at a certain angle on an equilateral triangular prism and suffers minimum deviation. If the refractive index of the material of the prism is √3, then the angle of incidence is A 30 degree, B 90 degree, C 60 degree या D 45 डिग्री। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके प्रिज्म के टर्म्स को समझना। तो यहाँ पर हमको कहा गया है कि यहाँ पर मिनिमम डिविएशन हो रहा है, यहाँ पर मिनिमम डिविएशन हो रहा है और मिनिमम डिविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है n, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस मिनिमम डिविएशन डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाई 2। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला आता है, वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ एमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। लेकिन लेकिन यहाँ पर एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन नहीं, एंगल ऑफ डिविएशन ऐसा लिखते हैं। लेकिन बट एट मिनिमम डिविएशन, जब मिनिमम डिविएशन होता है तब हम लिखते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 इंटू एंगल आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल मिनिमम। तो एंगल आई को हम लिखते हैं ए प्लस डेल मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं इस क्वेश्चन में। ये एक रिफ्रैक्टिव एंगल का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस का फॉर्मूला। तो अगर हम देखें, हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है √3 और हमको कहा गया है इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म। इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री के इक्वल होता है। अभी हमको दिया गया है √3 इज इक्वल टू n, यहाँ पर n √3 के बराबर है और साइन ऑफ ए दिया गया है 60 प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन जो हमको नहीं पता, हम इसको ढूंढेंगे बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2। साइन ऑफ ए बाई 2 मतलब 60/2 30। तो अगर हम इस साइन 30 को उस तरफ ले जाएं, √3 इंटू साइन 30, साइन 30 क्या होता है 1/2, और इस तरफ होगा साइन 60 प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन डिवाइडेड बाई 2। आपको पता है √3/2 साइन 60 होता है। √3/2 इस तरफ हम कंटिन्यू करेंगे, जो √3/2 है वो साइन 60 होता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में √3/2 की जगह लिखेंगे साइन 60 इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन डिवाइडेड बाई 2। अभी अगर हम दोनों साइड्स में साइन इनवर्स ले, दोनों साइड्स में अगर हम साइन इनवर्स ले तो हमको मिलेगा 60 इज इक्वल टू 60 प्लस मिनिमम डिविएशन बाई 2। तो इस तरफ हमको मिलेगा 120 इज इक्वल टू 60 प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। यहाँ से हमको एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन मिला है इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हुआ हमारा इक्वेशन सेकेंड, और ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर निकाला वो है इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर हम 2 को यूज़ करें 1 में, 2 को यूज़ करें 1 में, तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा। एंगल आई इज इक्वल टू ए कितना है 60 और एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन कितना है वापस 60 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो निकल के आएगा 60 डिग्री। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, एंगल आई इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा, उसका फॉर्मूला जो कि है साइन ऑफ ए प्लस मिनिमम डिविएशन बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2। उसके बाद हमने कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ एमर्जेंस इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डिविएशन। लेकिन जब मिनिमम डिविएशन होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ एमर्जेंस के बराबर हो जाता है, तब हम लिखते हैं 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इज इक्वल टू ए एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। और ये जब 2 उस तरफ चला जाए तो हमें दिखेगा एंगल आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। तो हमने इस फॉर्मूले के दौरान, पहले वाले फॉर्मूले के दौरान हमने एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन निकाला और उस एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन के वैल्यू को हमने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में वापस डाल दिया, तो वहाँ से हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री मिला।
तो वापस ऑप्शन देखने पर हमको ऑप्शन ए, बी और डी तीनों गलत लगते हैं और ऑप्शन सी 60 डिग्री बिल्कुल सही है. सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 60 डिग्री. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.